हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 दैट इज साउंड। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सभी को डिस्कस। अभी आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी के एंड में हम इसका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो क्या दिया है, यहाँ पे कुछ फोटोज दिए हुए हैं और पूछा है कि आपने इनमें से कौन सी आवाज सुनी है, उनके नीचे टिक करो, मतलब करेक्ट वाला, और जो नहीं सुनी है उनके नीचे रॉन्ग का टिक करो। तो क्या क्या है, देखो ये लड़की गाना गा रही है, ये तो हमने सुना है कि लड़की का गाना गाना, ये हमने सुना है। फिर बर्ड्स की आवाज भी हमने सुनी है, पटाखों की आवाज भी हमने सुनी है। ये देखो क्या हो रहा है, ये दो लड़कियां बातें कर रही है एक दूसरे से, तो क्या हो रहा है, ये भी आवाज हम सुन सकते हैं। फिर उसके अलावा ये देखो कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है, तो दैट इज ऑल्सो द साउंड दैट वी कैन हियर। फिर यहाँ पे ये कुछ तो ऐसे बैंड में जो होता है ना वो है, तो वो भी, इसकी भी आवाज हमने सुनी है। ये भी फ्लूट बजा रहा है, मतलब बांसुरी बजा रहा है, उसकी भी आवाज सुनी हुई है। और ये देखो ट्रैफिक पुलिस, ये क्या बजा रहा है, सीटी बजा रहा है, और सीटी बजा के ये डायरेक्शंस बता रहा है, तो ये भी आवाज हमने सुनी हुई है। ओके देखो, विच साउंड डू यू हियर ड्यूरिंग द रिसेस इन स्कूल। जब स्कूल में छुट्टी होती है, ब्रेक होता है, तो रिसेस के टाइम पे कौन सी आवाज बजती है, वो जोर से ऐसा घंटी बजाते हैं तो वो आवाज आती है। फिर उसके बाद में when there is silence in the classroom, close your eyes and sit quietly. Which sound did you hear? Did your surrounding, मतलब आप सराउंडिंग से क्या आवाज सुन रहे हो। जब आपके क्लास में शांति है तो आंखें बंद करो और क्या करो, शांति से ऐसा बैठो और फिर नोटिस करो कि आपको क्या आवाज आ रही है, और फिर वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज साउंड्स एंड डिस्कस देम। अभी आपको क्या करना है, ये अलग अलग सब आवाजों की लिस्ट बनानी है और उनको डिस्कस करना है। You will see that there is a lot of diversity in the innumerable sound that we hear. मतलब ये जो आवाज हम सुनते हैं उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब हम बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के आवाज सुनते हैं। ओके जैसे कि कुछ होते हैं सॉफ्ट, कुछ होते हैं लाउड। मतलब देखो अगर दो लोग बातें कर रहे हैं तो वो एकदम नॉर्मल आवाज में बात करेंगे, बट वही मतलब वो सॉफ्ट टोन है। बट वही अगर दो लोग झगड़ रहे हैं, मतलब गली में की जो आंटी होती है ना, झगड़ती है देखो, तो जब वो दोनों झगड़ रही है तब क्या होगा, बहुत ज्यादा जोर से आवाज रहेगा, एक दूसरे के ऊपर बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। तो दैट इज द थिंग। कुछ चीजें प्लीजेंट होती है, मतलब अगर कोई अच्छा सा कोई सिंगर गाना गा रही है सपोज, तो वो आवाज क्या होता है, प्लीजेंट होता है, मतलब बहुत सुंदर लगता है सुनने में। और वही अगर कोई ऐसा कोई इंसान गा रहा है जिसको गाते ही नहीं आता, तो उसका आवाज कैसे होता है, अनप्लीजेंट होता है, मतलब वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ओके देखो, some sounds are loud and heard easily while some are soft and cannot be heard unless we listen attentively. कुछ आवाज ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं, लाउड, मतलब जोर से होते हैं, तो हमें कैसे होता है, इजीली हम उसे सुन सकते हैं। बट वही कुछ आवाज ऐसी होती है जो हमें सॉफ्ट होती है, मतलब वो अगर हमने ध्यान से नहीं सुनी तो हम नहीं सुन पाते हैं, वैसे वाला। वी लाइक सम साउंड्स, ऑन द अदर हैंड वी गेट अनॉयड बाय सम साउंड। मतलब कुछ आवाज ऐसी होती है जो हमें अच्छी लगती है और कुछ आवाज ऐसी होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं। ओके हाउ आर साउंड प्रोड्यूस्ड। अभी ये जो साउंड है, ये जो आवाज है, वो कैसे बनती है, तो वो देखेंगे। देखो आपको क्या करना है, when a song is being played on radio or music system in the house, place your hand on the speaker. What do you feel? देखो आप क्या करो, घर पे जो स्पीकर वगैरह होता है, कुछ भी होता है ना, अगर आप उसके अंदर आवाज, मतलब गाना लगाए हो जोर से, तो आप क्या करो, उसके ऊपर ऐसा हाथ रखो, तो आपको क्या होगा, कुछ तो अलग ऐसा फील होगा, कुछ तो ऐसे वाइब्रेशंस फील होंगे, तो वो हम देखेंगे। अभी वो वाइब्रेशंस क्यों होते हैं वो हम आगे समझेंगे। पुट ऑफ द म्यूजिक, व्हाट डू यू फील नाउ। जब आवाज चालू है तब क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, बट वही जब वो आवाज बंद कर दी तो क्या हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मतलब वाइब्रेशंस बंद हो गए। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम समझेंगे। वही आपको क्या करना है, टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज शोन इन द पिक्चर, प्लग द स्ट्रेच बैंड। अभी आपको क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है, उसको ऐसे खींचना है, फिर उसके बाद में क्या करो, फिर उसे छोड़ दो। ओके फिर अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द रबर बैंड, व्हाट एल्स डू यू नोटिस। और ये रबर बैंड जब आप खींच रहे हो तो क्या हो रहा है, उसकी मूवमेंट तो हो रही है, मतलब पहले सपोज छोटा सा था, फिर हमने उसे खींचा तो वो बड़ा बन गया, मतलब उसकी मूवमेंट तो हुई, लेकिन उसके अलावा आपने क्या नोटिस किया, तो उसके अलावा क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है। स्प्रेड सम सॉडस्ट और मस्टर्ड सीड और
सैंड ऑन द डायफ्राम ऑफ अ तबला। ये देखो तबला जो होता है ना, तबला के यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो थोड़ी सी सैंड, मिट्टी, या फिर मस्टर्ड सीड्स मतलब मोहरी, वो जो होती है ना मोहरी छोटी छोटी, वो डालो, या फिर थोड़ा सा ऐसा डस्ट डालो, और क्या करो, ये आपने डाल दिया, फिर उसके बाद में नॉक द डायफ्राम टाइटली विथ अ फिंगर, और फिर आपको उसे जोर से बजाना है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि what do you see happening, so as the tabla makes sound, what happens when the sound stop? अभी आप क्या देखोगे, अगर आपने जब उसे बजाया तो क्या हुआ कि कुछ तो वो जो उसके ऊपर जो पार्टिकल्स थे उनका मूवमेंट हुआ, और वही जब उसका आवाज बंद हो गया तो क्या हुआ, वहां पे जो वो पार्टिकल्स थे जैसे मिट्टी हो गए या फिर मस्टर्ड सीड्स, उनका क्या हुआ, मूवमेंट बंद हो गया। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? तो अभी हमने ये सब चीजों से क्या सीखा है, तो देखो, the object that produce sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of तबला। मतलब देखो ये जो है कौन सी चीजों ने आवाज प्रोड्यूस किया, स्पीकर की वजह से, या फिर तबला की वजह से, या फिर कौन सा है वो रबर बैंड की वजह से, ये जो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हुए शो अ सर्टेन मूवमेंट। ये साउंड क्या करते हैं, एक टाइप की मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अभी मूवमेंट मतलब क्या, तो मोशन, देखो क्या, दैट इज दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ मोशन, उनमें क्या है, एक टाइप ऑफ मोशन है। दे ऑसिलेट रैपिडली, इन अदर वेज दे वाइब्रेट। मतलब क्या होता है, वो क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, ऊपर नीचे उसका मूवमेंट होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसका, और इसका ही मतलब क्या है कि वो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन, हम अगर फोन अगर वाइब्रेशन मोड पे रखते हैं तो अगर फोन आता है तो वैसे वाइब्रेट होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। इन सब चीजों में भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। When a metal dish fall on the floor, it makes loud noise. What do we do to stop the noise? What is the effect of the action? देखो अभी अगर घर में कोई मेटल वाली प्लेट है, स्टील वाली जो प्लेट होती है, वो अगर नीचे गिर जाती है तो क्या होता है कि वो बहुत मतलब देखो एकदम ऐसा जोर से तो गिरती है तो उतना ही आवाज नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहती है, और उसकी वजह से बारीक ऐसे आवाज चलते रहता है। तो हम उसे अगर बंद करना है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसा जोर से हाथ रख देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसका आवाज बंद हो जाता है, हम उसकी मोशन को स्टॉप कर देते हैं। ओके, और उसी की वजह से उसकी आवाज बंद हो जाती है। The vibration of an object is necessary for the production of sound. अभी अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस करना है, आवाज प्रोड्यूस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके वाइब्रेशंस होने कंपलसरी है। मतलब जब तक वाइब्रेशंस नहीं होंगे तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इज हर्ड। और जब तक वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तब तक क्या होता है, तब तक ही साउंड आता है। अगर एक बार वाइब्रेशंस बंद हो गए तो साउंड बंद हो जाएगा। When the vibration stop, the sound also stops. Okay, the object due to which such sound is produced is called as the source of that sound. अभी source of that sound क्या होता है, ऐसी चीज जिसकी वजह से ये आवाज प्रोड्यूस हो रही है, that is called as source of sound. Okay, मतलब साउंड कहाँ से आया, तो वो उस चीज की वजह से आया। तो जो चीज जिसकी वजह से साउंड आ रहा है उसे बोलते हैं क्या, सोर्स ऑफ साउंड। अभी मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि मेरे मुंह से आवाज आ रही है, तब जाके वो आपको सुनाई दे रही है, तो ये क्या हो गया, माई माउथ इज अ सोर्स ऑफ साउंड, जहां से आवाज निकल रही है और फिर वो आप तक पहुंच रही है। वैसे द साउंड ऑफ सितार, अ बेल, फिर उसके बाद में वाटर दैट ड्रॉप्स फ्रॉम द टैप, अ सॉसर, ब्रेक्स फॉलिंग डाउन। मतलब ये देखो अलग अलग चीजें दी है यहाँ पे, जैसे नल है, नल में से पानी गिर रहा है, फिर अगर सॉसर जो होता है ना कप, और उसके साथ जो होता है, तो वो जो प्लेट है वो नीचे गिर रहा है तो वो उसकी वजह से टूट गया। तो ये सब चीजें क्या है, ये अलग अलग तरीके से वाइब्रेट होती है, और अलग अलग तरीके से वाइब्रेट होने की वजह से ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ओके, देखो क्या दिया है, acoustics, the science of sound resonance including the production, propagation and effect of sound is known as acoustic। मतलब साउंड कैसे बनता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वो कैसे प्रोपोगेट होता है, मतलब मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आप तक वो साउंड कैसे पहुंच रहा है, तो उसका ट्रैवलिंग ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड। साउंड की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, मतलब कभी वो अच्छा है कभी वो खराब है, तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं, ये सब हम किस में समझते हैं, वी स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स बोलते हैं उसको, द स्टडी ऑफ साउंड। ओके,
द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, और कितना ज्यादा जोर का वो आवाज है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो किस में मेजर करते हैं, डेसिबल करके एक यूनिट है उसमें। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड इन अवर लैरिंक्स दैट इज वॉइस बॉक्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। देखो जब हम बोल रहे हैं, अभी आप लोग भी नोटिस करो, अभी आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो क्या करो, यहाँ पे ऐसे हाथ रखो, यहाँ पे अपना वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ पे ऐसे हाथ रखो, और जब आप बोल रहे हो ना, आपको यहाँ पे ऐसे कुछ तो वाइब्रेशंस फील होंगे। आप ट्राई करके देखो, ये अभी ट्राई करके देखो। ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन अवर थ्रोट। द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लैरिंक्स डिपेंड अपॉन द टफनेस एंड द ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। देखो किस टाइप का क्वालिटी का आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसके ऊपर, वोकल कॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप यहाँ पे अगर हाथ रखोगे तो देखो लड़कों का आवाज जैसे थोड़ा ऐसा ये होता है, हेवी होता है, लड़कियों का आवाज कम ऐसा सॉफ्ट होता है। तो ये सब के पीछे भी क्या रीजन है, ये वॉइस बॉक्स जो हमारे कहाँ पे, थ्रोट पे, यहाँ पे गले के इधर प्रेजेंट होता है। ओके, देखो यहाँ पे ये गला है, यहाँ पे ये वॉइस बॉक्स है, वैसा वाला। फिर एक एक्टिविटी है, देखो, टेक अ पॉट फिल्ड विथ वाटर, स्ट्राइक इट लाइकली ऑन इट्स रिम, व्हाट डू यू सी, व्हाट आर द वेव्स फॉर्म्ड इन द पॉट। देखो अभी आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी भरो, फुल बर्तन, मतलब बर्तन में फुल भर के पानी कर दो। फिर उसमें आपको क्या करना है, एक ऐसा उसको जरा सा ऐसे धक्का देना है, ऐसे झटका लगाना है, मतलब ऐसे उस पर ये करना है कोई भी स्पून वगैरह की मदद से। तो क्या होगा, यहाँ पे ना आप नोटिस करोगे कि ऐसे कुछ तो वेव्स बन रहे हैं उसके अंदर। तो ये वेव्स क्यों बन रहे हैं, या फिर आपको अगर इससे एक और चीज से नोटिस करना है तो देखो आप क्या करते हो, ऐसा पॉन्ड वगैरह जो होता है, तो पॉन्ड में आपने कभी ऐसा पत्थर वगैरह फेंका रहेगा, नदी में फेंका रहेगा, कुएं में फेंका रहेगा। तो क्या होता है, वो जब हम ऐसा पत्थर फेंकते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर ऐसे कुछ तो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो वेव्स क्यों होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखो, हाउ इज साउंड हर्ड। अभी मैं जो आपको बोल रही हूँ वो आपको सुनाई कैसे दे रहा है, हाउ इज साउंड हर्ड। ये देखो, देयर इज एयर अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड, एज द सोर्स ऑफ साउंड बिगिंस टू वाइब्रेट द लेयर ऑफ एयर नियरेस्ट टू द साउंड ऑल्सो वाइब्रेट्स। अभी जैसे भी मैं बोल रही हूँ, ओके, तो मैं जब बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे सराउंडिंग में यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है। तो जब मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा जो वॉइस है उसके वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। वही वाइब्रेशंस एयर के जो वाइब्रेशंस है, मतलब जो हवा में जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से वहां पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ओके, और फिर देखो, अ वेव ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड इज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। और इसी की वजह से हवा तो मेरे पूरे सराउंडिंग में है, अभी जैसे भी मैं बोल रही हूँ उसकी वजह से मेरे सराउंडिंग में जितनी भी एयर है, हर इसमें क्या हो रहा है, उसके जो एयर पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके, देयर इज अ डेलिकेट डायफ्राम और ईयरड्रम इन द कैविटी ऑफ ईयर, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू। और देखो फिर क्या होता है, हमारे जो कान में क्या होता है, ये जो वाइब्रेशंस है ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर वो साउंड जाता है हमारे कान तक। अभी हमारे कान में क्या होता है कि हमारे कान में एक डायफ्राम करके होता है, छोटा सा ऐसे पतला सा लेयर होता है। तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे पार्टिकल्स होते हैं, वो जाके उसको स्ट्राइक करते हैं। फिर क्या होता है, वहां पे भी वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू। वहां पे वाइब्रेशन होने की वजह से द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस वाइब्रेशंस आर पास टू द ब्रेन थ्रू द नर्व इन द ईयर एंड वी हियर द साउंड। और फिर क्या होता है, ये ऐसे सारे वाइब्रेशंस मेरे मुंह से निकल के आपके कान तक वो वाइब्रेशंस पहुंचते गए। फिर क्या हुआ कि वो वाइब्रेशंस की वजह से वो जाते हैं हमारे ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको मतलब एक प्रॉपर साउंड में प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से वो प्रॉपर हमें सुनाई देता है, फिर हमें समझता है। ओके, देखो क्या दिया है अभी, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड कैसे ट्रैवल करता है वो देखेंगे। तो टेक 2 balloons, fill air in one and water in other. Press the balloon filled with air against your ear and as shown in the picture, rub a finger on the balloon and listen to the sound. देखो अभी आपको क्या करना है, 2 बलून लेने हैं, एक में भरना है पानी, एक में भरना है हवा, और फिर जिसके अंदर हवा भरी हुई है ना उसे अपने कान के पास ऐसे लेके जाना है और उसको ऐसे उधर से ऐसे रब करना है। ओके, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द बलून फिल्ड विथ वाटर। और अभी आप यही सेम एक्टिविटी क्या करो, जो बलून में हमने पानी भरा है उस वाले को भी ऐसा रब करके एक बार देखो। थ्रू विच बलून डू वी हियर क्लियर साउंड। अभी ऐसा कौन सा बलून है
जिससे हमें क्लियर साउंड प्रोड्यूस होगा, तो वो देखेंगे। देखो क्या है, stand at the end of a big table and make your friend stand on the other end. Ask them to knock lightly on the door. You will hear a faint sound. अभी आप क्या करो, एक बड़ा सा टेबल, अभी टेबल तो नहीं होगा, बेंच ले लो, ठीक है, बेंच लो, आपका दोस्त एक साइड में खड़ा रहेगा बेंच के, आप एक साइड में खड़े रहो और उसको बोलो कि हल्का सा ऐसे नॉक करे बेंच के ऊपर, तो वो क्या होगा, आपको भी वो साउंड सुनाई देगा। तो वो क्यों हुआ वो देखते हैं, मतलब वो क्यों हुआ, क्योंकि साउंड ने ट्रैवल किया। आपके दोस्त ने वहां पे इस साइड पे, आपका दोस्त खड़ा था, उसने इस साइड पे बजाया और आप तो इस साइड में थे, तो आपको कैसे सुनाई दिया, क्योंकि साउंड जो था वो यहां से तो यहां तक उसने क्या किया, ट्रैवल किया। now you place your ear on the table and ask your friend to repeat the knock. what was the difference, मतलब आपको क्या करना है अभी, आपका कान रखना है और फिर सुनना है क्या है। तो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू एयर, वाटर एंड थ्रू अ सॉलिड एंड रीचेस अवर ईयर। अभी ये साउंड कैसे ट्रैवल होता है, देखो हमने समझा कि हमें आवाज क्यों सुनाई देती है, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से कुछ एयर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं और वो आपके कान तक जाते हैं, वो पूरा प्रोसेस तो हमने समझ लिया। तो मतलब ये साउंड कैसे ट्रैवल होता है, ये हवा की वजह से भी ट्रैवल हो सकता है, ये पानी की वजह से भी ट्रैवल हो सकता है, और ये किसी सॉलिड चीज की वजह से भी ट्रैवल हो सकता है। ओके, साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है थ्रू एयर, वाटर एंड थ्रू अ सॉलिड एंड रीचेस अवर ईयर, और उसकी वजह से वो हमारे कानों तक पहुंचता है। साउंड इज प्रोपगेटेड मोर क्लियरली थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू एयर, और जब जो साउंड होता है ना, वो क्या होता है, पानी से, लिक्विड से वो क्या होगा, ज्यादा अच्छे से प्रोपोगेट होगा, मोर क्लियरली, ज्यादा अच्छे से प्रोपोगेट होगा देन इट इज थ्रू एयर, मतलब हवा से जितना, मतलब जितना क्लियर आपको हवा से आवाज सुनाई देगा, अगर वही आपने पानी की मदद से उसको ट्रैवल कराया तो वो आपको ज्यादा इजीली सुनाई देगा। इट इज हर्ड मोस्ट क्लियरली थ्रू अ सॉलिड, व्हाई दिस इज तो, और आपको सबसे ज्यादा क्लियर आवाज किससे सुनाई देगा, बिकॉज ऑफ सॉलिड्स। अभी ये क्यों होता है, तो इसके पीछे का ऐसा रीजन है कि देखो सॉलिड्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आप वो सब चीजें क्लास 8 में बहुत डिटेल में समझने वाले हो कि सॉलिड ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स से बना होता है, फिर बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेट होते हैं और उसकी वजह से ये साउंड इजीली प्रोड्यूस होता है। ये आपको डिटेल में है क्लास 8 में, तो हम तभी समझेंगे। देखो तो हमें क्या समझ में आया कि साउंड प्रोपोगेट्स वेरी इजीली, सबसे पहले किससे, सॉलिड से, मतलब सॉलिड्स में सबसे ज्यादा अच्छा, फिर उसके बाद लिक्विड्स में, और उसके बाद होता है गैसेस में। ओके, न्यू वर्ड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अभी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मतलब क्या है, साउंड इज सेड टू बी प्रोपोगेटेड व्हेन साउंड वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स ऑफ द साउंड। मतलब साउंड का प्रोपोगेशन कब होता है, जब साउंड के जो वेव्स है वो सोर्स ऑफ साउंड, मतलब मैं बोल रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सोर्स ऑफ साउंड हूँ और मेरे यहाँ से साउंड के वेव्स ऐसे वाइब्रेट होते होते आप तक गए, इसकी वजह से। तो दैट ट्रांसफर, मतलब जो ट्रैवलिंग होता है उस वेव्स का, उसे बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, द सब्सटेंस अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड थ्रू विच साउंड वेव्स स्प्रेड इज कॉल्ड एज द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। मतलब ऐसी जो चीज है जिसकी वजह से साउंड आप तक पहुंचा, अभी मैं यहाँ पे एयर, मेरे सराउंडिंग में क्या है, एयर है, तो एयर की मदद से आप तक साउंड पहुंचा है मेरा, तो एयर इज द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ऐसी चीज जिसकी वजह से साउंड वाइब्रेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड अकर एट डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से साउंड ट्रैवल करता है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज फास्टर थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू अ गैस एंड फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन थ्रू अ लिक्विड। मतलब ये जो है स्पीड ऑफ साउंड, देखो स्पीड ऑफ साउंड किस में है, सबसे ज्यादा सॉलिड में है, फिर उसके बाद है लिक्विड में, एंड उसके बाद है गैसेस में। ओके, हाईएस्ट स्पीड किस में है, सॉलिड में है, फिर लिक्विड्स में और फिर गैसेस में। देखो फिर क्या दिया है,
use your brain power. If a bell is hung in the vacuum container, will its sound be heard outside? मतलब वैक्यूम कंटेनर मतलब क्या होता है? ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हवा नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो क्या साउंड प्रोड्यूस, मतलब अगर हमने उसके अंदर बेल रखा तो क्या उसकी वजह से साउंड सुनाई देगा क्या? तो नहीं, क्योंकि साउंड को क्या होता है, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, या फिर उसको मतलब उसको हवा या फिर पानी या फिर कुछ तो सॉलिड, ऐसा कुछ तो चाहिए, तभी जाके साउंड हम सुन सकते हैं। तो अगर आप वैक्यूम में, मतलब जहाँ पे हवा पानी कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह में अगर आप साउंड बजाओगे तो वो किसी को नहीं सुनाई देगा। ओके, वैक्यूम मीन्स एन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज पार्शियली रिमूव्ड। वैक्यूम मतलब क्या होता है? ऐसा एम्प्टी स्पेस जिसके अंदर हवा भी नहीं है। ओके, ऑब्जर्व एंड डिस्कस विच ऑफ दिस साउंड इज प्लीजेंट। अभी आप मुझे बताओ इनमें से सबसे अच्छा साउंड किसका हो सकता है? तो ये लड़की का। विच साउंड आर न्यूसेंस टू पीपल, तो कौन सा आवाज है जो लोगों को इरिटेट करता है? तो वो है इस लड़के का, जो एकदम गंदा सा गा रहा है, तो वैसा वाला। फिर नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन देखो क्या है? अ लाउड साउंड इज हार्श टू हियर, सच साउंड प्रोड्यूसेस नॉइज। देखो कोई अभी ऐसा बहुत एकदम ज्यादा जोर से अगर आवाज है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, हमारे कानों में से दुखने लगता है, सर दर्द होने लगता है। तो ये जो ऐसा बहुत ज्यादा जोर का आवाज है, दैट इज कॉल्ड एज योर नॉइज। देखो क्या डेफिनेशन है? अ लाउड साउंड इज हार्श टू हियर, ऐसा जोर का आवाज जो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है सुनने में। सच साउंड प्रोड्यूसेस नॉइज, तो ऐसी आवाज को क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं, उनकी वजह से नॉइज होता है। ये सब देखो यहाँ पे फोटो दिया है कुछ तो अभी, है ना? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी चीजें साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड ऑल द साउंड इम्प्लाइड इन द पिक्चर। अभी आपको बताना है कि ये सब चीजों में कौन सी अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों आंटी एक दूसरे से बात कर रही है, तो बातें करने की वजह से भी क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है तो उसकी वजह से साउंड हो रहा है। ये आदमी कॉल पे बात कर रहा है तो उसकी वजह से साउंड हो रहा है। फिर ये देखो, ये बच्चा कुछ तो इधर खेल रहा है और उसकी वजह से वो पेपर वगैरह उड़ा रहा है, और ये सब में भी वो इधर उधर भाग रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर ये बच्चा छोटा सा, वो क्या हो रहा है? रो रहा है, उसकी वजह से भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अभी ये छोटी सी लड़की देखो, ये क्या कर रही है? वो कुछ तो बजा रही है उसका खिलौना, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये टीवी देख रही है तो इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ बाहर देखो, वो बर्ड्स क्या कर रहे हैं? वो बर्ड चिल्ला रहा है तो उसकी वजह से भी, मतलब बर्ड अपना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखो, ये गाड़ियां जो है, ये गाड़ियां हॉर्न बजा रही है, रास्ते पे गाड़ियां जा रही है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, हाउ वुड दिस एटमोस्फेयर अफेक्ट अ पर्सन हु इज नॉट फीलिंग वेल। मतलब ये जो है, क्या अभी अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको अगर ऐसी जगह पे रख दिया तो वो क्या होगा? उसका बहुत और सर दर्द करने लगेगा, वो और बीमार हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई बीमार है सपोज, तो उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? इतने 100 प्रकार के आवाज इधर बन रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो और इरिटेट होगा। ओके, वुड यू बी एबल टू स्टडी इन सच कंडीशंस। अगर आपको इधर बोला कि भाई इधर जाके पढ़ाई कर, तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ओके, द सिचुएशन शोन इन द टू पिक्चर्स ऑन पेज 94 आर ऑफन सीन अराउंड अस। ये देखो, ये जो इधर दिखाया है, ये पूरा सिचुएशन यहाँ पे ये हमारे सराउंडिंग में यूजुअली होते रहता है। ऐसे कि मतलब हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारे, अभी एक जन टीवी देख रहा है, एक जन मोबाइल देख रहा है, एक जन बात कर रहा है, तो ये सब क्या है? अलग अलग टाइप के साउंड हम हमारे सराउंडिंग में देखते रहते हैं, ऐसे होते रहता है। सम ऑफ द साउंड दैट दे डिपिक्ट आर प्लीजेंट व्हाइल अदर आर हार्श। कुछ ऐसे होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते, उन्हें क्या बोलते हैं? हार्श साउंड बोलते हैं। वेरी लाउड और कंटिन्यूस नॉइज हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ द लोकेलिटी। और बहुत ज्यादा जोर का आवाज अगर है तो उसके कुछ खराब इफेक्ट्स हो सकते हैं। किसके ऊपर? जो उधर आसपास में जो लोग रहने वाले हैं उनके ऊपर। ओके, देयर हियरिंग मे गेट इम्पेयर्ड विच कैन इवन लीड टू डीफनेस। और इसकी वजह से उन्हें सुनने में इतनी प्रॉब्लम आ सकती है कि वो बहरे भी हो सकता है। डीफनेस मतलब क्या? बहरे होना, तो वो हो सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड मेंटल एग्जॉस्टन। और
वन कैन नॉट वर्क विथ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसकी वजह से ऐसा गुस्सा आता है, इरिटेशन फील होता है, रेस्टलेसनेस, मतलब अच्छा नहीं लगता है ये सब, अगर इतना सब आवाज हमारे सराउंडिंग में हो रहा है तो। और इसी की वजह से हम कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप इधर ऐसा पढ़ भी नहीं सकते हो। दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूअस नॉइज which may have ill effects is called as noise pollution। देखो अभी ऐसे टाइप का जो इफेक्ट, ये जो ऐसे कंटिन्यूअसली आवाज होते रह रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ खराब इफेक्ट्स होंगे। और ऐसे इल इफेक्ट्स मतलब खराब इफेक्ट्स होने की वजह से जो साउंड ऐसा जिसकी वजह से ऐसे खराब इफेक्ट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन। देखो क्या दिया है, द काइंड ऑफ कंटिन्यूअस नॉइज, ऐसे टाइप का नॉइज विच मे हैव इल इफेक्ट्स, जिसकी वजह से इल इफेक्ट्स मतलब खराब इफेक्ट्स होंगे हमारे ऊपर, इज कॉल्ड एज नॉइज पोल्यूशन। ओके, उसे क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। नॉइज पोल्यूशन अकर व्हेन वी हियर वन और मेनी साउंड हार्मफुल टू ईयर। अभी हम लोग ये नॉइज पोल्यूशन कब होता है, जब हम एक या एक से ज्यादा ऐसे कुछ आवाज सुनते हैं जो हमारे कानों के लिए अच्छे नहीं है। ओके, मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन हम कैसे बचा सकते हैं, तो देखो एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। गाड़ियों के हॉर्न जो बजाते हैं ना, मतलब जरूरत नहीं है, रास्ता पूरा खाली है तो मत बजाओ, जहां पे एकदम जरूरत है तभी गाड़ी का हॉर्न बजाओ। ऐसे द वॉल्यूम ऑफ टीवी और रेडियो इन द हाउस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम्स। देखो मतलब घर पे जो हम टीवी वगैरह चलाते हैं, टीवी या फिर रेडियो, उसका आवाज हमें क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए। व्हीकल्स शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली टू रिड्यूस अननेसेसरी साउंड दे प्रोड्यूस। व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं उनको प्रॉपर ऐसा सर्विसिंग करो, क्योंकि अगर देखो गाड़ी अगर खराब हो गई तो वो ऐसी आवाज करने लगती है, तो उसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। तो अगर आपकी गाड़ी खराब है तो उसे भी टाइम टू टाइम सुधारो, उसका सर्विसिंग करो। फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड शुड बी लोकेटेड एट प्रॉपर डिस्टेंस अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज। मतलब रेसिडेंशियल एरिया मतलब क्या होता है, ऐसे एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, तो लोग जहाँ पे रहते हैं उस एरिया से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। क्या, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह, ये सारी चीजें, क्योंकि उनकी वजह से भी क्या होता है, गाड़ियां होती है तो गाड़ियों की वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है, तो इससे नॉइज पोल्यूशन बच सकता है, दैट कैन बी प्रिवेंटेड। ऐसे ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ द साउंड दैट वी इंजॉय मे बी नॉइसेंस फॉर अदर। अभी ऐसे हो सकता है कभी कभी कि कुछ आवाज जो हमें अच्छी लगती है वो किसी और के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। जैसे अभी क्या होता है, सपोज अभी शादी है किसी की, तो शादी के टाइम क्या होता है, बारात में जा रहे हैं, वो जोर जोर से गाने बजा रहे हैं, तो जो लोग बारात में डांस कर रहे हैं उनके लिए तो वो साउंड अच्छा है, उन्हें तो वो मजा आ रहा है उससे, बट वही उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उसकी वजह से, उस बैंड की वजह से उन लोगों को तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ चीजें, कुछ आवाज ऐसी होती है जो हमारे लिए अच्छी तो होती है बट सामने वाले के लिए वो अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे ये बोला है, बिलीव इट और नॉट, birds like the robin and the woodcock can recognize the sound of an earthworm in the soil and find their prey। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनका नाम क्या है, एक है रॉबिन और एक है वुडकॉक। ऐसे दो बर्ड्स हैं जो अगर जमीन के अंदर वो जो अर्थवर्म वगैरह चलती है ना, आया वगैरह वो जो होती है, उनकी आवाज भी वो सुन सकते हैं। मतलब उसकी आवाज तो कौन सुन सकता है यार, तो इतनी बारीक आवाज भी वो लोग सुन सकते हैं। और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे है ये कुछ, तो यहाँ से आवाज आ रही है, तो वो वहीं से बराबर अपनी चोंच डाल के उसे निकाल लेते हैं, मतलब उनका शिकार मिल जाता है उन्हें। दिस इज बिकॉज देयर हियरिंग ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव। ये क्यों होता है, क्योंकि उनके हियरिंग ऑर्गन्स जो है, जैसे कि उनके कान, वो क्या है, बहुत सेंसिटिव है। Some species of grasshopper produce a sound by rubbing their legs together while flying in the air। कुछ जो ग्रासहोपर होते हैं, नाक तोड़ा जिसे हम बोलते हैं मराठी में, तो वो क्या करता है, जब वो हवा में उड़ता है तो वो अपने जो दो पैर होते हैं उनको ऐसे रब करता है और उसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करता है। द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स ऑफ अ बी और मॉस्किटो प्रोड्यूसेस अ हमिंग साउंड। हैव यू हर्ड सच साउंड? अभी देखो मच्छर की जो आवाज आती है, हम ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कान में वो उसकी आवाज आती है, या फिर हनी बीज जो होती है उनकी आवाज आती है, तो वो किसकी वजह से होती है, उनके पंख जब वो उड़ते हैं तो उनके पंख की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से ये वाले साउंड प्रोड्यूस होते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हमिंग साउंड। आपने तो ये सुना ही रहेगा। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमने ये समझा कि अगर साउंड प्रोड्यूस करना है तो वाइब्रेशंस की जरूरत है। ओके, अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड।
साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। वो हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, या फिर कोई सॉलिड भी हो सकता है। साउंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम, ये हमने अभी पढ़ा। फिर नॉइज इज डिसअग्रीएबल, इरेगुलर एंड लाउड। नॉइज क्या होता है, इट इज डिसअग्रीएबल मतलब वो अच्छा नहीं है, इट इज लाउड एंड irregular. Noise pollution occur due to the continuous noise. Noise pollution has adverse effect on our health. और noise pollution क्या होता है कि continuously अलग अलग टाइप के आवाज प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, noise pollution होता है, और उस noise pollution के हमारे हेल्थ पे काफी खराब इफेक्ट्स हैं। हेवी ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एरियाज कॉज द मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन। हेवी ट्रैफिक की वजह से या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन इज अ सोशल प्रॉब्लम। ये क्या है, एक सोशल मतलब सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबॉडी टेक्स मेजर टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन। और इसीलिए क्या करना चाहिए, हमने कुछ हमारे तरफ से एफर्ट्स लेने चाहिए टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन, टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन ना हो इसके लिए। ब्लोइंग द हॉर्न्स ऑफ व्हीकल इज प्रोहिबिटेड नियर प्लेसेस लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल, दीज रूल्स शुड बी ऑलवेज फॉलोड। और ये जो स्कूल्स वगैरह होती है या फिर हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनके सामने बार बार ऐसे हॉर्न बजाना ये अलाउड नहीं है, इट इज प्रोहिबिटेड मतलब इट इज नॉट अलाउड। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए और फिर उस हिसाब से हॉर्न वगैरह बजाना ये सब चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। ओके अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये चैप्टर हो गया है खत्म। अभी हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो मैंने इनके कुछ सॉल्यूशंस है, मैं आपको बताती हूँ, आप क्या करो उसके स्क्रीनशॉट्स लो या फिर उनको लिखते जाओ वीडियो पॉज कर करके। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। द प्रोपगेशन ऑफ साउंड डज नॉट अकर थ्रू अ, किधर से प्रोपगेशन ऑफ साउंड नहीं होता है, कहाँ से नहीं होता है, वैक्यूम से नहीं होता है। ओके कहाँ से नहीं होता है, इसका आंसर है वैक्यूम, हमने पढ़ा ये। नॉइज पोल्यूशन इज द डैश इशू। नॉइज पोल्यूशन क्या है, इट इज अ सोशल इशू। अब भी ही पढ़ा ये वाला लाइन है ना। नेक्स्ट चीज क्या है, द साउंड विच इज डिसअग्रीएबल टू द ईयर इज कॉल्ड एज। ऐसा साउंड जो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं है उसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज नॉइज। ये भी हमने अभी वो जो व्हाट हैव वी लर्न्ड में ये सारी चीजें पढ़ी है। नॉइज हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ, माइंड एंड ईयर्स। नॉइज का क्या क्या है, मतलब क्या कहाँ कहाँ पे नॉइज के हमारे बॉडी पे खराब इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी खराब है, उसके बाद हमारे माइंड के लिए भी मतलब हमारे दिमाग के लिए भी खराब है, और हमारे कानों के लिए भी खराब है। ये चीजें हैं। ओके ये तीनों चीजें। फिर व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। द साइलेंसर ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ब्रोकन। अभी जो गाड़ी का साइलेंसर है वो टूट गया है, तो क्या करना चाहिए। If the silencer of motorcycle is broken, it should be repaired immediately to reduce noise pollution. अगर टूट गया है तो उसे जल्दी से रिपेयर करो। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन कम होगा। अगर साइलेंसर खराब है तो गाड़ी आवाज करेगी और उसकी वजह से क्या होगा कि नॉइज पोल्यूशन होगा। ड्राइविंग सच मोटरसाइकिल शुड बी अवॉइडेड टिल द साइलेंसर इज रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। मतलब ये क्या करना है, उस गाड़ी को तब तक मत चलाओ जब तक आप उसके साइलेंसर को रिपेयर या फिर उसको रिप्लेस नहीं कर देते तब तक। A factory in the surrounding is producing continuous loud noise. अगर एक फैक्ट्री आपके सराउंडिंग में जो कंटिन्यूसली जोर जोर से आवाज कर रही है तो क्या करना चाहिए। If the factory if a factory in the surrounding is producing continuous loud noise, we should inform about the loud noise to the authorities of the factory. सबसे पहले तो क्या करो, जिसकी फैक्ट्री है उसको जाके बोलो कि भाई देख तेरी फैक्ट्री से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। If there is any problem with the machineries in the factories, it should be repaired by the owner of the factory. और अगर उसके मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज आ रही है तो उसने क्या करना चाहिए कि ओनर जो है उस फैक्ट्री का, उन्होंने क्या करना चाहिए, उस मशीन्स को सुधारना चाहिए। इट शुड बी रिपेयर्ड। इफ दे आर नॉट पेइंग द हीड then we can lodge a complaint against the factory to a local government body citing the troubles faced by the residents around the factory that is in danger and causing environment pollution. मतलब क्या करना है आपको, ये आपने ये सब कर लिया, अभी आपके बाजू में एक फैक्ट्री है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आपने उस आदमी से बात की, आपने उसको बोला कि भाई देख तेरे मशीन्स खराब है तो एक बार उनसे चेक कर ले। ये दोनों चीजें आपने कर ली, फिर भी वो आदमी नहीं मान रहा है तो आप क्या करो, गवर्नमेंट का मतलब कोई पुलिस स्टेशन होगा आसपास में
या फिर आप वहां पे जाके ना क्या कर सकते हो, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो कि देखो यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, वैसे वाला। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अभी आंसर लिखने हैं। क्या है, व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेशन। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैव अ पर्टिकुलर स्पीड। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, सपोज ये यहाँ पे है, ओके यहाँ पे ये है, तो इसका टू एंड फ्रो मतलब अप डाउन मूवमेंट, या फिर इधर उधर जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम इट्स पोजिशन। ये जो पेन था ये पहले यहाँ पे था, तो इसका अप डाउन मूवमेंट हुआ, या फिर इसका ऐसे ऐसे कुछ तो मूवमेंट हुआ फ्रॉम द पोजिशन, तो दैट इज कॉल्ड एज योर वाइब्रेशन। और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैव अ पर्टिकुलर स्पीड। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वाइब्रेट होते हैं उनके पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीड होता है। ओके, और इसी की वजह से वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल हाउ इज साउंड प्रोपगेटेड थ्रू सॉलिड्स। अभी आपको क्या करना है, एक एग्जांपल बताना है जिसमें साउंड प्रोपगेशन होगा विद द हेल्प ऑफ सॉलिड्स। तो कैसे होगा, देखो साउंड प्रोपगेट्स विद अ मैक्सिमम स्पीड इन द सॉलिड मीडियम। साउंड क्या होता है, सॉलिड मीडियम अगर है तो उसमें मैक्सिमम स्पीड से वो प्रोपगेट होता है, मतलब मैक्सिमम स्पीड से वो ट्रैवल करता है। वी कैन हियर द साउंड ऑफ अ ट्रेन विच इज फार ऑफ बाय प्लेसिंग अवर ईयर एट द रेलवे ट्रैक। मतलब देखो अगर ट्रेन बहुत दूर है, ट्रेन दिखती नहीं है, पर ट्रेन का आवाज पहले आता है। क्यों, क्योंकि जो साउंड है वो क्या है, जल्दी से ट्रैवल करता है एज कंपेयर टू द ट्रेन का लाइट। या फिर ट्रेन जो दिख रही है ना हमें, वो ट्रेन पहले से दिखती नहीं है, बट उसकी आवाज इसी की वजह से आ जाती है, क्योंकि साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू सॉलिड। फिर उसके बाद में इफ वी नॉक द डोर द पर्सन इनसाइड द रूम कैन हियर इट इजीली। आप देखो अगर आप दरवाजा है उसके ऊपर नॉक कर रहे हो तो क्या होता है, उसकी वजह से अंदर जो आदमी बैठा है उसे जल्दी से आपकी आवाज सुनाई दे देती है। तो क्यों होती है, बिकॉज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड सब्सटेंस की वजह से, मतलब दरवाजा जो था उसकी वजह से साउंड का प्रोपोगेशन हुआ, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। फिर स्टेथोस्कोप ऑफ is another example of sound traveling through solid. Doctor use stethoscope to listen to our heartbeats. देखो हार्ट बीट सुनने के लिए जो वो स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टर के पास में, जो ऐसा रखते हैं फिर उनको हार्ट बीट सुनाई देती है, तो वो क्यों, वो भी क्या है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड। सॉलिड से आवाज ट्रैवल हो रही है, वैसे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है बताओ। The excess of unwanted sound, continuous unpleasant sound in the environment is noise pollution. मतलब unwanted जो हमें नहीं चाहिए वैसी आवाज अगर सराउंडिंग में आ रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। It can adversely affect human and other living beings health. ये क्या कर सकता है, इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स या फिर जो भी लिविंग बींग्स है उनकी हेल्थ पे उसका अफेक्ट होता है, मतलब इट इज नॉट गुड। What measure will you take to control the noise pollution? अगर आपको नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे, तो वही ये टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर था। देखो लाउड स्पीकर एज वेल एज हॉर्न्स ऑफ द बसेस शुड बी मिनिमाइज। मतलब लाउड स्पीकर जोर जोर से स्पीकर बजाना या फिर गाड़ियों के हॉर्न बजाना, ये क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। फिर उसके बाद में द एंटरटेनमेंट ऑफ अवर हाउस शुड नॉट ट्रबल फॉर अदर्स। ये जो हमारे घर में टीवी वगैरह होता है उसका आवाज हमें कम रखना चाहिए, रेडियो का आवाज हमने कम रखना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां वगैरह जो है उनके साइलेंसर बराबर है कि नहीं वो चेक करो, वो चीज हमें करनी चाहिए। फिर जो है फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये क्या होने चाहिए, घर से रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया से वो दूर डिस्टेंस पे होना चाहिए, सो दैट नॉइज पोल्यूशन ना हो। वही चीजें यहाँ पे दी हुई है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंप्लीट द टेबल। अभी आपको टेबल कंप्लीट करना है। क्या दिया है, नेचर ऑफ साउंड। यहाँ पे कुछ आवाज का टाइप दिया है, आपको बताना है कि वो अनप्लीजेंट है या प्लीजेंट है, मतलब वो अच्छा है सुनने के लिए या फिर वो खराब है। तो स्पीकिंग, अगर मैं बोल रही हूँ तो स्पीकिंग इन शाउटिंग अनप्लीजेंट, मतलब अगर मैं चिल्ला रही हूँ किसी पे तो दैट इज अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं लगता है सुनने में। बट वही अगर मैं किसी से सॉफ्टली बात कर रही हूँ, सॉफ्ट टोन स्पीच, मतलब प्यार से बात कर रही हूँ, तो दैट इज प्लीजेंट साउंड। ओके, फिर उसके बाद विस्परिंग, किसी के कानों में ऐसे बारीक बारीक बोलते हैं ना, अभी लड़कियां एक दूसरे के कानों में चुगली करती है, तो दैट इज व्हाट, विस्परिंग। तो विस्परिंग इज द प्लीजेंट थिंग। ओके, एरोप्लेन साउंड, जो एरोप्लेन की जो आवाज है वो क्या है, इट इज अनप्लीजेंट, इट इज अच्छा नहीं है मतलब। ओके, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल अगेन अनप्लीजेंट। फिर उसके बाद में रेलवे इंजन, रेलवे का जो इंजन है वो क्या है, इट इज ऑल्सो अनप्लीजेंट।
रसलिंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्तों की जो आवाज आती है तो वो क्या है, इट इज प्लीजेंट साउंड, ओके, अच्छा है वो। फिर नेइंग ऑफ अ हॉर्स, हॉर्स का जो आवाज आता है दैट इज व्हाट, अनप्लीजेंट। एंड टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की जो आवाज आती है दैट कम्स अंडर प्लीजेंट साउंड, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे सिक्स्थ वाला जो ये जो चैप्टर था साउंड, उसे भी पूरा पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने उसका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया है। अभी अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और ऐसे ही वीडियोस और आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।